हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 9 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 8 से 7 तक। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये इशू एड्रेस किया गया है। अगर कोई आईटीसी, हाउ द वैल्यू ऑफ आईटीसी विल बी रिपोर्टेड इन इफ आईटीसी pertaining to 23-24 has been claimed reversed in reversed कब किया गया है? इन 23-24 एंड रिक्लेम्ड इन 24-25। मतलब क्लेम किया गया 23-24 में, फिर रिवर्स किया गया है 23-24 में, रिक्लेम किया गया है 24-25 में। तो इसके लिए बताया गया है अगर आपका रिक्लेम अदर देन रूल 37 ए के वजह से है, इन दैट केस आप 6A में 1 में उसको डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि वो 6A में इंक्लूडेड है। 6A 1 में आप उसको दिखाएंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचिए कि कोई आईटीसी पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, जैसे कि अपना केस है 23-24 में, और उसको रिवर्स कर दिया गया है प्रीसीडिंग ईयर 23-24 में, बट रिक्लेम किया गया है उसको 24-25 में। इन उस केस में क्या होगा? 24-25 में जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उसके पहले उसको रिक्लेम किया गया है। उस केस में आप उसको टेबल 6A1 24-25 का टेबल 6A1 में उसे दिखाएंगे जीएसटी 9 के, एंड ये टेबल 6H में नहीं आएगा। अगर यही चीज ड्यू टू 37 या 37A की वजह से रिवर्स हुआ है, उसका आप रिक्लेम कर रहे हैं, तब वो टेबल 6H में आ जाएगा, 6A1 में नहीं आएगा। ये चीज आप लोगों को एकदम एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन, अनदर इशू। अगर आईटीसी विल बी रिपोर्टेड if ITC pertaining to 24-25 claimed and reversed in 24-25 and reclaimed in 25-26, जो भी क्लेम हुआ है या फिर आपका रिवर्स हुआ है वो आपका हुआ है 24-25 में, बट रिक्लेम हुआ है 25-26 में। फर्स्ट केस में क्या था? 23-24 में आपने क्लेम एंड रिवर्स किया है, रिक्लेम किया है 24-25 में। तो इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। इफ द आईटीसी व्हिच वाज रिक्लेम इन 25-26 because of other than rule 37-37A, such reclaim must be reported in table 13 of GSTR 9 and table 6A1 of GSTR 9 25-26 का GSTR 9 के टेबल 6A1 में उसे दिखाएंगे। एंड यही चीज अगर रिवर्स आपका रूल नंबर 37 या 37A की वजह से हुआ है, तो इस दिस ईयर और 24-25 में तो हम टेबल 13 में दिखाएंगे, लेकिन 25-26 में 6A1 में नहीं दिखा के 6H में दिखाएंगे। ठीक है, 25-26 में, हाँ, सच रिक्लेम विल बी रिपोर्टेड इन टेबल 6H ऑफ जीएसटी 25-26 इन द नेक्स्ट ईयर। क्लियर है एकदम? एग्जाम्पल के साथ इसे बताया गया है। ये एग्जाम्पल एकदम क्रक्स बता दिया गया है। जैसे कि मैं उसी चीज को फिर से दोहराते हुए, आईटीसी है आपका 24-25 का, रिक्लेम्ड एंड रिवर्स हुआ है 24-25 में, बट रिक्लेम हुआ है अदर देन रूल 37-37A के छोड़ के, अदर देन रीजन की वजह से रिक्लेम हुआ है आपका 25-26 में। तो आप टेबल 6B ऑफ जीएसटी 9 24-25 में तो दिखा रहे हो, फिर टेबल 7H में आप रिवर्स किए हो वो दिखा रहे हो, और सेल नॉट रिपोर्ट रिक्लेम 8C में इसको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। रिक्लेम शुड बी रिपोर्टेड इन टेबल 13 में आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, टेबल 13 में, और नेक्स्ट ईयर का जो जीएसटीआर 9 जाएगा उसमें आप टेबल 6A1 में आप इसे दिखाएंगे। क्लियर है एकदम? मींस टेबल 6B में आपको दिखाना है, फिर 7H में आपका रिवर्स हुआ दिखाना है, और टेबल 13 में आपको डिक्लेयर करना है, और फिर टेबल 6A1 और 25-26 में आपको ये दिखाना है। फिर नेक्स्ट, अगर कोई आईटीसी करंट ईयर 24-25 में क्लेम हुआ है, रिवर्स हुआ है 24-25 में, बट रिक्लेम्ड हुआ है 25-26 में ड्यू टू रूल 37-37A की वजह से अगर हुआ है, तो एज 6B में अपने दिखा रहे हैं। फिर 7H या 7A में, जो भी टेबल 7 में अपने दिखाएंगे, 7 एंड 7A1 37 और 37 1 की वजह से हुआ है दिखाएंगे, और इसे हम लोग टेबल 8C या 13 में रिपोर्ट नहीं करेंगे।
ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर टेबल 6H में इसको हम लोग रिपोर्ट करेंगे ऑफ जीएसटीआर 9 25-26 का। यहाँ पे टेबल 8C या 13 का फंक्शन नहीं आएगा अगर रूल 37 या 37A के वजह से अगर आपका रिवर्स हुआ है और आपने रिक्लेम किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इट्स क्लियर फॉर यू गाइस। नाउ कम टू अनदर क्वेरी इशू इज टेबल 6M। टेबल 6M को चेंज रिपोर्टिंग टेबल, उसके लिए उसमें क्या क्या रिपोर्ट होंगे? उसमें होंगे आईटीसी क्लेम थ्रू आईटीसी 01, 02 एंड 02A शुड बी रिपोर्टेड इन टेबल 6M ऑफ जीएसटीआर 9। एकदम क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, टेबल 8A को लेके एक जो प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सेल जो यूटिलिटी डाउनलोड हो रहा है एंड जो आपका ऑनलाइन में या फिर ऑटो अपडेट ऑटो पॉपुलेटेड जो फिगर है वो जो आ रहा है, इसमें डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस को ना मैं नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करूंगा। टेबल 8 का 8A 8C में क्या आएगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंसीडर करता हूं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर आपका 18। बताया गया है टेबल 8B में, टेबल 8B में से आप सबको पता है मैंने जब डिस्कस किया था उसमें टेबल 6H को डिलिंकिंग कर दिया गया है। टिल फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जीएसटीआर 9 में जो टेबल 8B का फिगर ऑटो पॉपुलेटेड होता था वो था सम ऑफ टेबल 6B एंड 6H, बट फ्रॉम दिस ईयर 24-25 में 6H को डिलिंकिंग कर दिया गया है। डिलिंकिंग करने के बाद टेबल 8B में ओनली टेबल 6B का फिगर ऑटो पॉपुलेटेड होगा। ये चीज एकदम आप क्लियर हो जाइए। ITC which is reclaimed by the recipient will not appearing in GSTR 2B again, hence it will not be auto populated in table 8A। ठीक है, और ITC reclaimed is also not required to be reported in 8C, therefore delinking of table 6H with 8B will mitigate the possibility of causing difference in table 8D of GSTR 9। I hope it's clear, क्योंकि टेबल 6H में अभी क्या आ रहा है, रिक्लेम वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को अभी डिलिंकिंग कर दिया गया है। गुड्स हैव बीन इंपोर्टेड इन 24-25, हाउएवर द आईटीसी हैज बीन टेकन इन 25-26। इसको हम लोग कैसे रिपोर्ट करेंगे? मैंने बताया था टेबल 6E आपका इंपोर्ट के लिए है एंड टेबल 8G। आप अगर मेरा टेबल 6 और टेबल 8 के ऊपर मैंने जो पर्टिकुलर वीडियो बनाया देखेंगे ना, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें आता है टेबल 6E में हमने इंपोर्ट की वजह से जो आईटीसी लिया है वो आता है, और 8G में हमारा एक रिकंसिलिएशन है। ठीक है, वो आप देखेंगे कि जो भी हमने पे किया है इंपोर्ट के लिए, सोचिए मैंने 100 रुपया पे किया है वो आ जाएगा, लेकिन मैंने 24-25 में क्रेडिट लिया है 80 रुपया का और 20 रुपया का क्रेडिट लिया है मैंने 25-26 में, तो वो चीज टेबल 8H एंड टेबल 8H1 में आ जाए 20 रुपया और टेबल 8H में आ जाएगा आपका 80 रुपया। तो और टेबल 8I में आप उसका डिफरेंस आ जाएगा, तो ये चीज के लिए ही बताया गया है। अगर आपने कुछ ऐसा 25-26 में लिया है इंपोर्ट का, वो चीज आपका टेबल 8H1 में आ जाएगा एंड द डिफरेंस ऑफ टेबल 8I विल बी नील। यही है। द आईटीसी विल बी रिपोर्टेड इन टेबल 13 ऑफ जीएसटीआर 9 24-25। तो ये था एक डिस्कशन आप लोगों के लिए जीएसटीआर 9 का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टेबल 8A को लेकर जो भी डिस्कशंस हैं इसमें वो मैं बताता हूँ। ये वीडियो इतना तक की। थैंक यू फ्रेंड।